बेटी को मरे हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके माता पिता को जरा भी पता नहीं था। उन्हें लगता था कि वो बस गुस्से में कमरे में सो रही है। जब तक घर से आने वाली बदबू ने पड़ोसियों को चौंका नहीं दिया, तभी माता पिता को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वे बदबू का पीछा करते हुए आगे बढ़े और पाया कि ये गंध उनकी बेटी के कमरे से ही आ रही थी। तभी उन्हें अचानक याद आया कि उनकी बेटी 3 दिनों से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। एक अशुभ एहसास उनके दिल में भर गया, क्योंकि जब लड़की 15 साल की थी, वो अपने 10 साल के छोटे भाई को लेकर झील के किनारे खेलने गई थी। वहाँ दोनों अचानक पानी में डूब गए। आखिर में सिर्फ लड़की ही किसी तरह बच पाई। ये हादसा इस परिवार का दुस्वप्न बन गया और लड़की की जिंदगी की ऐसी जंजीर बन गया जिससे वो कभी मुक्त नहीं हो सकी। माँ तब से उससे नफरत करने लगी। उसने अपने सारे दुख और गुस्से का बोझ लड़की पर उतार दिया। माँ अक्सर जहर भरी टॉफियां उठाकर जबरदस्ती लड़की को खिलाने की कोशिश करती। हर बार पिता समय रहते रोक लेते। माँ यहाँ तक कहती कि उसे अपने भाई की जगह मर जाना चाहिए था। दिन बीतते गए, लेकिन माँ की नफरत कभी कम नहीं हुई, बल्कि वह और भी पागलपन में बदलती गई। तुम लंबे बाल नहीं रखोगी, तुम स्कर्ट नहीं पहनोगी, तुम्हें हमेशा शाओयू की जगह जीना होगा उसके लिए। लड़की के दिल में बहुत दुख था, लेकिन वह विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वह चुपचाप माँ की कठोरता सहती रही। इस तरह लड़की ने माँ की नफरत के बीच 3 साल गुजार दिए। कपड़े छोटे हो जाएं या फट जाएं, वो कभी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करती थी। फिर जब लड़की 18 साल की हुई, वसंत उत्सव के समय माँ फिर से गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा है इस बार बेटा होगा। 3 साल बाद शाओ युआन आखिरकार वापस आ रहा है। माँ को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई। वह प्यार से माँ के लिए ताज़ा बना अंडे का पैनकेक लेकर आई, लेकिन माँ ने लड़की को देखते ही फिर से ठंडा और कठोर चेहरा बना लिया। तुम्हारे शरीर से इतनी गंध आती है, यह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। फिर माँ मुस्कुराकर अपने पेट को सहलाते हुए बोली, खुश हो जाओ, शाओ युआन वापस आ रहा है। हाँ, शाओ युआन वापस आ रहा है। अब मुझे उस मनहूस का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लड़की समझ गई, जब छोटा भाई वापस आएगा तो इस घर को अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। वो तो बस एक बदली रिप्लेसमेंट थी। माँ आखिरकार उस बेटे से मिल सकेगी जिसे वो हर दिन याद करती थी। तभी लड़की ने वही रंग बिरंगी टॉफियों की बोतल निकाली जो कई साल पहले की थी। उसने एक मुट्ठी भरकर जोर से अपने मुंह में ठूंस ली। कुछ ही देर में उसके पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। मरने से पहले वो बस एक आखिरी इच्छा रखती थी कि माँ उसे एक बार गले लगा ले, लेकिन कोई भी उसके कमरे में नहीं आया। दर्द सहते हुए लड़की ने वो खिलौना कार उठाई जो माँ ने कभी उसके भाई के लिए खरीदी थी। उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया और ऐसे कल्पना की जैसे माँ उसे गले लगा रही हो। इसी तरह वो दर्द के बीच धीरे धीरे सो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, दर्द खत्म हो गया, लेकिन उसने साफ साफ देखा कि उसके पास ही उसका अपना शरीर पड़ा हुआ है। उसे डर लगा, अगर माँ पापा ने देखा तो डर जाएंगे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। उसी समय माँ अचानक कमरे में आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।